कैसे अब क्यों रो रहे हो आप? अभी आपको वीरवार को शिफ्ट करेंगे डीएमसी में वापस। अब ठीक हो जाओगे ना? हाँ जी। तो रोना क्यों मेरे दोस्त? अभी ऐसे दर्द हुई एक साइड, उधर दिखाने गए उधर पर में उन्होंने बोला लंग्स खराब है, लगता है इससे बेटर मेरी मौत ही हो जाए, बच्चों को ये दिन ना देखना पड़े। आपके अकाउंट में लगभग 3.25 लाख, ये लगभग 50,000 रुपये हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ पाजी। हाँ, जो अकाउंट में वो अकाउंट में ही है। ये पैसे आप अपने पास रखिए। क्या हो गया? बल्ला तो नहीं हो, दर्द बड़ी थोड़ी नेकी असें कुदम मुकनी। नहीं बापू जी। हाँ नेकी बड़ी तुसें घर दी रोटी कुदो रोटी इया कमाना वाला एक 9 आदमी रोटी खाना। सारा खर्चा मुकेश जी कर रहा। हाँ जी, अब बीमार है। शुक्र है आपका, आपने हमारा साथ दिया। हमने कुछ नहीं किया। कभी कभी ऐसे हालात आते हैं घर में खाना नहीं होता है। हाँ, 7-8 महीने हो गए इनको। मेरे पास सब भगवान ने जिन्हें की है, परमात्मा उन्हें खुशियां दे, सुख सुख। एक बार फिर मैं उसी गांव में हूँ, किशनपुर मनवाल, उसी गांव में हूँ। यहाँ पर मैंने आपको इतवार को कहानी बताई थी। 8 साल पहले इसी घर का बड़े बेटे की डेथ हो जाती है। उस बड़े बेटे के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। छोटे ने कहा कि मैं सब संभाल लूंगा, और संभाल भी रहा था। और उसके बाद अचानक मुकेश हल्का सा बीमार होता है, और डॉक्टर इनको दवा देते हैं टीवी की, जो इनको थी ही नहीं। उस दवाई से इनके दोनों लंग्स बैठ गए, खराब हो गए। अब मुकेश चारपाई पे है पिछले 8 महीने से। और ये सब देखकर एक बूढ़ा बाप, जिसने अपने बड़े बेटे को खोया था, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो भी चारपाई पर पड़ गया। उसको पैरालाइज का अटैक आ गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। और मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सियासी लोग हैं, इसी घर के आसपास रहते हैं, इस घर से वाकिफ हैं वो लोग, उन लोगों ने मदद नहीं की। यहाँ के जो इनके मोहल्लेदार हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने मदद की, तो ये डीएमसी तक पहुंचा। 1 हफ्ते में वो पैसे खत्म हो गए और वापस भेज दिया। आपको याद है मैंने कोरिया की कहानी सुनाई थी आपको, साउथ कोरिया की। यहां एक इंडियन जिसका हॉस्पिटल का बिल 2 करोड़ रुपया हो गया था। 2 करोड़ रुपए हॉस्पिटल का बिल हो गया। वो अकेला वहां काम करता था, परिवार हिंदुस्तान में था। उन्होंने एक पैसा नहीं मांगा, प्रायोरिटी में रखा, पहले मरीज ठीक होना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकाला। साउथ कोरिया का याद होगा आपको। वो लोग अपने आप को महान नहीं कहते, हम कहते हैं मेरा भारत महान। ये है मेरे भारत महान की एक तस्वीर। पैसे खत्म, जाओ घर जाकर मर जाओ, अस्पताल में जगह नहीं है आपकी। ये है मेरा भारत महान। और यहां जो सियासी लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही नजदीक रहते हैं, नजदीक रहते हैं। अभी तक की सूरत हाल है, लगभग 3-3.5 लाख रुपया हम मुकेश को देकर जाएंगे। मुकेश जी अब क्यों रो रहे हो आप? अभी आपको वीरवार को शिफ्ट करेंगे डीएमसी में वापस। वीरवार को वापस डीएमसी में शिफ्ट कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे ना? हाँ जी। तो रोना क्यों मेरे दोस्त? अभी तो कितने लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं? आपके अकाउंट में लगभग 3.25 लाख, और जो ये लोग जो आए हैं सारे, जो लेके आए हैं हाथ में पैसे, कम से कम 50-60 हजार देके जाएंगे। तो 3-3.5 लाख की मदद हुई है, और भी होगी इस कहानी के बाद, और भी मदद होगी आपकी। आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। कुछ और चाहिए ठीक होने के अलावा? बाकी सब आप संभाल लोगे जब ठीक हो जाओगे। संभालो। तो फिर दुख क्या क्या दुख आ रहा है आपको अभी अंदर से? और वीरवार को जो इस कहानी का सोर्स है, उसने कहा है कि वीरवार को हम मुकेश को शिफ्ट कर रहे हैं।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोमी शर्मा है। रोमी जी, कब शिफ्ट कर रहे हैं? सर इनको हम जो पैसे आए हैं हमारे पास अभी लगभग, कल हम बैंक में जा रहे हैं, बैंक से निकालेंगे और परसों वीरवार को हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं डीएमसी लुधियाना। जी आप साथ रहोगे दोस्त? जी मैं साथ रहूँगा। क्यों बताई थी ये कहानी? क्या लगा था आपको? लगा था कि अगर मुकेश ये जंग हार गया तो ये घर बर्बाद हो जाएगा? सर जैसे जे 4 पाँव पे पड़े हैं आपके सामने, मैंने भी इनको ऐसे ही देखा था और मैंने सोचा कि आपको बुलाते हैं, आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ करते भी हो और करते भी रहोगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि आप इनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे रहे हो जो आपने इन लोगों को बुलाया है। ये खुद आते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये खुद आ जाते हैं अपना काम दाम छोड़कर। बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों ने और ऐसे ही हेल्प करते रहना। लगभग 2-2.25 लाख रुपए अकाउंट में है जी और जो कुछ 50-60 हज़ार, पता नहीं मुझे कितना इकट्ठा होगा, वो कर रहे हैं सारा, वो हम इनको दे के जाएंगे। लगभग 3 लाख रुपए आपके पास है अभी। तो और भी इस कहानी के बाद भी हम अकाउंट नंबर एक बार फिर से डिस्प्ले करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जेके बैंक का रूल है कि 100 ट्रांजैक्शंस होती हैं पहले 24 घंटे में, तो उस वजह से बहुत सी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी। जिनकी भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई है वो अंजू देवी और दूसरा नाम था धनी राम, जो अकाउंट नंबर दिए थे, इन्हीं के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, वो स्कैनर में नहीं, जो फ्रॉड चल रहा है आजकल। मेरी कहानियां डाउनलोड कर वो स्कैनर लगाकर, आज भी 1 घंटा पहले उन्होंने कोई स्टोरी डाउनलोड की है मेरी, और अपना स्कैनर लगाकर वो काम कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं अपना। तो आपको सिर्फ अकाउंट में ही डिपॉजिट करना है। मुकेश जी, आप वीरवार को डीएमसी जा रहे हो, हाँ जी। ठीक है? अब रोना नहीं है। कुछ कहना चाहते हो लोगों से? बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी के ना तुंदा चंचल उन मुड़ा जादा अस्पताल वापस ठीक हो जाना इन्हें? मेहरबानी ठीक होएगा। मेहरबानी उन लोगों दी, मैं कख नहीं किता, उन लोगों दी मेहरबानी। मेरे पास सब भगवान जिन्हें की है, परमात्मा उन्हें खुशियां दे, सुख सवार। तू सिंधी पत्नी है, तू नाल जाना ठीक हो जाना। मुकेश ने ये तुंदी जठानी है, इंदे भी 2 बच्चे तुंदे, ये सारा खर्चा मुकेश जी कर रहा? हाँ जी, अब बीमार है। शुक्रिया आपका, आपने हमारा साथ दिया। हमने कुछ नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये 3 लाख रुपया, लगभग जो 3 लाख रुपया आज मुकेश को आप लोग दे के जाओगे, ये नाकाफी है। एक बार फिर से मैं अकाउंट नंबर दूंगा, आपको वापस अंजू देवी और धनी राम के अकाउंट में ही डिपॉजिट करना है। बापू जी नमस्ते, मुड़ा ज्यादा अस्पताल हूं वापस। बड़ी मेहरबानी। तुंदी दवाई चला दी? हाँ चला दी। हाँ तुहे होया के? अदन टैग होया है पासा से दवाई आनंद बोला। अच्छा हाँ ठीक ठीक है बापू जी, बड़ी मेहरबानी है हमारा। मेहरबानी रब दी। रब दी ये लॉबी करना होता है, रब इयां कुछ नहीं मारे थोड़ा थोड़ी नेकी असें कुछ मुकनी। नहीं बापू जी, हाँ नेकी बड़ी तुसें याद रखना, मेरा भारत महान। सच कड़वा है, आपको लगेगा कि मैं भारत विरोधी हूं, मैं भारत विरोधी नहीं हूं। भारत है तो हम हैं, लेकिन सच जितना भी कड़वा हो उसको बोल देना चाहिए, नहीं तो वो अंदर जाकर कैंसर का काम करता है। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक बोलोगे मेरा भारत महान? साउथ कोरिया की कहानी मैंने आपको सुनाई, 2 करोड़ रुपया हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला उस इंडियन को कि पहले उसकी जान बचानी थी। 2 करोड़ रुपया बिल बन गया था, घर भेज दिया, जाओ पैसा लेके आओ, मेरा भारत महान है। अब सुनिए जिन लोगों ने मदद की है। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हो, जब हम नगरोटा पहुंचे, वहां विजय साहब पेट्रोल पंप में काम करते हैं फ्यूल फिलिंग का, वो 1000 रुपया देना चाहते थे और सबको पानी पिलाया। हमने सिर्फ उनसे 200 रुपए लिए, उनका मान रखने के लिए 200 रुपए लिए और पानी ले लिया उनसे। हमेशा विजय साहब मदद करते हैं। अब कुछ नाम लेने जा रहा हूं। मोहिंदर सिंह साहब भी हर जगह हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। मोहिंदर जी
अपर रूपनगर में रहते हैं, 5,000 की मदद उन्होंने भेजी है। उसके बाद राजेश, राकेश और नरेश, राजेश और राकेश साहब, ये दोनों भाई जो हैं ये अब अमेरिका में हैं। पहले एक भाई था, अब दोनों भाई अमेरिका में हैं। शायद इन्हीं कहानियों में वो मदद करते थे, उसी का भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। अब नरेश साहब जो हैं वो भारत में है। इन लोगों ने 15,000 रुपए की मदद भेजी है। शुक्रिया राजेश, राकेश और नरेश। और ये तीनों भाई कहते हैं ये मेरी कहानी है, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। राजकुमार साहब सब्जी मंडी कृष्णा नगर में रहते हैं। 11,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। 11,000 रुपए की मदद इन्होंने की है। वो भी कहते हैं कि ये कहानियां देखकर ऐसा लगता है कि हमारा ही बचपन है, हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे। आज भगवान ने इस काबिल बनाया है, किसी की मदद कर सकें तो क्यों ना करें। संदीप विक्की साहब, रेडीमेड का काम है इनका, पहाड़ी मोहल्ले में, 11,000 रुपए की मदद। शुक्रिया साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सूबेदार वेद प्रकाश, रिटायर्ड हैं, आर्मी पर्सन है, भगवती नगर से 5,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। ये भी हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। गुरदीप सिंह CRPF, मणिपुर, इम्फाल में इनकी नौकरी है, अब इस वक्त सर्व कर रहे हैं भारत को। 5,000 रुपए की मदद, शुक्रिया गुरदीप सिंह जी। सहदेव सिंह जम्वाल, 501 रुपए। राकेश कुमार डेली वेजर हैं, 500 रुपया इन्होंने मदद की है। और बहुत ज़्यादा रोए राकेश जी जब मैं उनसे बात कर रहा था। वो कहते दुआ करना मैं पक्का हो जाऊं, उसके बाद मैं और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा। उत्तम चंद शर्मा, 3,000 रुपए की मदद आपने दी साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। सचिन सिंह, नीरज कुमार आर्मी पर्सनल हैं, 1,000 रुपए की मदद। दलीप सिंह जंगल गली, 350 रुपए। गिरधारी शर्मा, 1100 रुपये। सचिन सिंह आर्मी पर्सन हैं, 1,001 रुपया। गिरधारी शर्मा बंगाल से हैं, 1100 रुपये। रविंद्र जसरोटिया, 501 रुपये। अजय कुमार आर्मी से हैं, बड़ी ब्रह्मना से, 500 रुपये। अनिल कुमार, 500। उसके बाद डॉक्टर सन्नी थापा, डेंटिस्ट हैं, सांजी मोड़ कठुआ से, 2,000 रुपये। हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं ये लोग। मोहिंदर कुमार, 500। कुलदीप राज, 500 प्रगवाल से। तनेत्र सिंह, 500। अननोन, 1100। क्योंकि स्क्रीनशॉट आते हैं, नाम होता नहीं है तो मैं लिखता हूँ नेम प्लीज़। जो नाम बता देते हैं उनका नोट कर लेता हूँ, जो नहीं बताते उनका अननोन लिख लेता हूँ फिर। कुलदीप राणा, बड़ी ब्रह्मना से, 500। पूरन चंद, 500। रमेश चंद्र SSB सुंदर बनी, 500। सुरेश बराल, मावा ब्रह्मना अखनूर, 501। राकेश कुमार, 1100। जनकराज जी स्विट्जरलैंड से, इन्होंने 3,147 रुपये 25 पैसे। ये कोई 30,00 CHF है, ये कोई फॉरेन कंट्री होती करेंसी होती होगी, उसको जब एक्सचेंज करते हैं तो इतना पैसे बना। शुक्रिया जनकराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्विट्जरलैंड में रहकर भी आप भारत के लोगों को भूले नहीं हैं। बिट्टू बबली, 500 रुपया। मुझे आज याद है कि बबली जी को जानलेवा बीमारी थी, इसी तरह की स्टोरी हुई थी, हम सब लोग वहाँ गए थे, उनकी मदद हुई थी। आज बबली जी ठीक हैं, आज वो किसी की मदद कर रही हैं। शुक्रिया बिट्टू बबली जी। प्रीतम सिंह माहौर से, 1500। मोहम्मद जावेद खान, 1100। शुक्रिया मोहम्मद जावेद खान साहब, आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की दीवार तो तोड़ी है। बहुत से ऐसे नाम होते हैं मुस्लिम जो मदद करते हैं अकाउंट में, ये 3.3 लाख ऐसे नहीं हुआ। बहुत से मुस्लिम भाई होंगे इसमें जो अपना नाम नहीं बेचते हैं, और ये सारे नाम नहीं हैं, ये वही नाम है जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ। सुरजीत सिंह, 500। रेखा जी, 2,000 रुपया। रेखा जी हमारी रेगुलर डोनर हैं और इस वक्त शायद कश्मीर में हैं, उन्होंने 2,000 रुपये की मदद भेजी है। नेहा इटली, 10,000 रुपया। शुक्रिया नेहा जी, आप इटली में रहकर भी अपने लोगों को याद रखती हैं, कहानियों के माध्यम से आपके पैसे इन तक पहुंच जाते हैं। KP सैनी साहब, मानव सेवा संस्था, 5,100 रुपये। शुक्रिया KP सैनी साहब, आपकी संस्था का भी शुक्रिया। बड़े ही पूजनीय हैं KP सैनी साहब और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। लिव फॉर अदर, साहिल साहब, 5,100 रुपया। लिव फॉर अदर से एक NGO है जो GMC में भी मुझे लगता है वो खाना लगाते हैं गरीब लोगों के लिए, चाय, शबील, इन सब में हिस्सा रहता है। 5,100 रुपया साहिल साहब ने लिव फॉर अदर्स के जरिए भेजा है। अरुणा जी जो हमारे साथ आई भी हैं, वो उनकी माता जी आई हैं, 1,000 रुपया। टीम सहारा बनो, 6,000 रुपये की मदद टीम सहारा बनो ने की है। हरजिंदर सिंह, ये टीम सहारा बनो का हिस्सा हैं, 2,000 रुपये की मदद इन्होंने की है। 8,000 रुपये की कुल मदद जो है टीम सहारा बनो ने की है और उनके लोग यहाँ आए भी हैं। कटरा से बांटू जी, वॉइस ऑफ कटरा,
के रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट करते हैं कटरा से। आज वो हमारे साथ इस कहानी में हैं। 1000 रुपये की मदद बांटू साहब ने की है। ज़्यादा देना चाहते थे, हमने सिर्फ 1000 ही लिया है। शुक्रिया बांटू साहब, आप कटरा से चलकर यहाँ तक आए। अभी जी 2000 रुपये की मदद अभी साहब ने की है। अभी साहब, बेटी की शादी हो या कुछ और कहानियाँ हो, इनका योगदान हमेशा रहता है। ये वही अभी हैं, अभिषेक जी हैं, जिन्होंने 60,000 रुपये की मदद हमारी पिछली कहानी में की थी, जब हम DMC अमृतसर में एक पेशेंट को ले गए थे। रियासी का केस था, सुरजनदार का। शुक्रिया अभी जी, आपने 2000 रुपये की मदद इस कहानी में की है, इस स्टोरी में की है। आपने अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद की है। शुक्रिया पंकज जी और एकता जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जर्मनी में रहते हैं और हमारी टीम सहारा बनो की मोना डोगरा के ब्रदर हैं। इन्होंने वहां से 10,000 रुपये की मदद जो है ये भेजी है इस परिवार के लिए। शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप विदेशों में रहकर भी अपनी जमीन को नहीं भूले हैं, अपने लोगों को नहीं भूले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ विदुषी गुप्ता, श्री साकेत ग्रुप, हमेशा ये लोग सामने आते हैं मदद करने के लिए। 5,000 रुपये की मदद आपने दी है। जसविंदर भैया स्कूटी, आपको याद होगा, मैंने कहा हमारी इंस्पिरेशन होते हैं। जसविंदर भैया 5,000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है और कुछ राशन भेजा है। शुक्रिया जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रूर यहाँ पे आते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी जो है राजौरी में है, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। ज्योति कांचरू जी, वो कश्मीर में हैं। ज्योति कांचरू जी और रवि जी उनके हस्बैंड हैं। 1000 रुपये की मदद उन्होंने भेजी है। माता जी, अब ये बनाल से हैं या बरनाई से हैं, मुझे पता नहीं है। माता जी बरनाई से 1100 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। सोनिया बलगोत्रा 500, इंदर आर्मी पर्सनल हैं 1500, आशीष गुप्ता 500, अशोक अबरोल 1000, गोविंद राम 500, शशि जी रियासी से 900, कुलदीप राज प्रगवाल 500, साहिल अंबाला से 4000 रुपये, अरविंद जी 4000 रुपये, SP सिंह 1000 रुपये, विजय 1500, जय माता दी 1000 रुपया। शुक्रिया आप सब लोगों का। निधि जी 1500 रुपये आपने मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आप लोग हमारे साथ आए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मोना जी, कैसे, क्या कहेंगे, इतनी दूर आप आए? राधे राधे सर। राधे राधे सर, जिस दिन आपने ये स्टोरी डाली थी तो बहुत दुख लगा था, क्योंकि एक माँ बाप के ऊपर एक बेटे का जो दुख होता है ना, वो कोई ही सहन कर पाता है। तो अभी माता जी से भी बात हो रही थी तो बड़ा रो रहे थे कि पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना, बट जहाँ आप खड़े हो जाओ वहाँ ये सब लोग ठीक हो जाते हैं। आप लोग आ जाते हैं, वहाँ सब ठीक हो जाता है। बस एक ही चीज़ कहूँगी कि हम तो इतनी दूर से आ रहे हैं, बट जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये नीडी फैमिली है। पिताजी भी बीमार हैं, बेटा भी, और जिम्मेवारी बहुत है। तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी ठीक हो जाए भैया। शुक्रिया मैम। क्या नाम है मैम आपका? परवीन कौर जी। परवीन जी पहली बार आप आई हैं, मदद तो करती होंगी, पहली बार आज यहाँ पे आई, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपका स्टोरी देखा तो सह नहीं सका तो आ गए। तो अपना भाई, जैसा अपना भाई बीमार होते ना, ऐसे लगा मुझे। हमेशा सारे सेवा करें ऐसे बीमारी को। शुक्रिया परवीन जी, शुक्रिया, आप इतनी दूर तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ इस इमोशन को, मैं समझ सकता हूँ। क्या नाम है मैम आपका? विजय लक्ष्मी जी। आप, मुझे लगता है, लिव फॉर अदर्स जी कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस फाइनेंशियली हेल्प की है जी जी बिल्कुल। और दुआ करते हैं कि ये ठीक हो दुआ, जाए। हाँ जी, दुआ है इनके लिए, क्योंकि पता नहीं मतलब देख के क्या हुआ कि बर्दाश्त ही नहीं हुआ। शुक्रिया। मीनाक्षी जी बच्चों के साथ खेल रही हैं, जरूरी होता है, ये छोटे बच्चे हैं। मीनाक्षी जी, सर मैं तो यही बोलूँगी ये ठीक हो जाएं। तो ये देखो बच्चे कितने प्यारे, मैं इनको पूछ रही हूँ आपके क्या लगते हैं, वो बोलता है मेरे पापा, ये कह रहे मेरे पापा, वो कह रहा मेरा चाचू। मैं क्या हुआ, कितनी बड़ी देर से बेड में है। मैं कहा आपने कुछ खाया कभी? नहीं, कोई ला के नहीं देता है। मैं बोला पैसे दिए, आप ले लो। हाँ हम आज जाएंगे चीज़ी लेने, हम कुरकुरे लेके आएंगे। इनकी बातें सुन के ना, मतलब है तो बच्चे ही जैसे मेरे हैं वैसे ही, है ना। पेरेंट्स ठीक होने चाहिए यार, पेरेंट्स ठीक होने चाहिए। पेरेंट्स के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। माँ बाप जो है ना सर, वो माँ बाप ही है, कोई नहीं कर सकता। चाचे ताए जितना मर्जी हो, जो माँ बाप है ना, वो माँ बाप है। कहता आपने चिप्स कुरकुरे नहीं खाया, मैं तो ये सुन के हैरान हो रही हूँ। कोई इनसे बातें कर रही हूँ।
सर मैं ना उनका नाम लेना चाहती थी, मैम अमृत, और टीम सहारा बनों के जितने भी मेंबर हैं आना चाहते थे, बट गाड़ी की प्रॉब्लम से कुछ लोग रुक गए हैं, तो इसलिए उनकी और टीम सहारा बनों से 8,000 की हुई है सेवा। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सर हम दौड़ के आएंगे। शुक्रिया मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा जी का सुबह कॉल आया था मुझे, उनका नाम मैंने सेव किया है, हेल्प पर मंथ। शुक्रिया उमा जी, आपने कॉल किया, आपने कंसर्न शो किया था। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगे। मैं पहले, नाम क्या है आपका? अरुणा जी। राम राम सबको। के साथ हैं। जी। राम जी। मैं सबसे पहले उन डॉक्टर को एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपसे बाय मिस्टेक, सबसे पहली बात, अगर आपको इतनी बड़ी डिग्री दी है तो कैसे आपने डायग्नोज नहीं किया कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने बाय मिस्टेक अगर रॉन्ग मेडिसिन दी एज अ ह्यूमन, आप इतना तो करो, इतनी ह्यूमैनिटी तो शो करो। अगर आपसे मिस्टेक हो भी गई है, चलो उनकी हेल्प तो करो। अभी आकर यहाँ, अगर वो मुझे कहीं भी देख रहे हैं, वो सामने तो नहीं आएंगे, बट अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना, तो आप प्लीज़ इनकी हेल्प करो। अगर भगवान ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है, उस ओहदे की कदर तो करो। इंसान को बचाने के लिए कौन होता है? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात यह है, इंसानियत के नाते खासकर आकर एक बार देखो तो सही, जिस पेशेंट को आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, जिसकी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली आपकी वजह से सफ़र कर रही है, क्या वो आकर एक बार देख नहीं सकते? वो चुप कर आए, देखें इनको, इनकी हेल्प करें और ये कंपनसेट करें। यस, क्योंकि गरीब का कोई भी नहीं होता सर, कोई रूल, कोई नॉर्म कुछ नहीं है गरीब के लिए। अगर ये कहीं लॉ के लिए भी जाते हैं तो गरीब ही मरेगा, डॉक्टर को कुछ नहीं होगा। तो वो डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आएँ, विजिट करें और पेशेंट को जितना कंपनसेट हो सकता है वो करें, ताकि इनकी फैमिली जो स्ट्रगल कर रही है वो स्ट्रगल ना करे। शुक्रिया मैम। आप अरुणा जी की माता जी हो। जय माता दी भैया। जय माता दी। कुछ कहेंगे यहाँ पे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भैया जल्दी ठीक हो जाएं, भगवान इनको जल्दी ठीक कर दें। शुक्रिया। आपकी ये दुआ इन तक जरूर पहुँचेगी, भगवान तक जरूर पहुँचेगी। बेटी साहब टीम सहारा बनों से कुछ कहना चाहेंगे साहब? बस मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि भगवान से ये जल्दी जाएं और जल्दी ठीक होकर आ जाएं, क्योंकि ये अपनी फैमिली को नहीं पाल रहे, ये दो फैमिली को पाल रहे हैं। एब्सोल्युटली, इतना ही कहना चाहता हूँ। ये कितने पैसे हैं? ये 42 42,000 से ज़्यादा। 42,000 से ज़्यादा है, लगभग 50,000 रुपये। ये लगभग 50,000 रुपये हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ भाजी। हाँ, जो अकाउंट में, वो अकाउंट में ही है। ये पैसे आप अपने पास रखिए, ये आपके पास रहेंगे। कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करना चाहूँगा। अभी साहब, आप हमेशा कहानियों का हिस्सा रहते हो। मुझे याद है पिछली कहानी में भी आपने लगभग 60-70 हज़ार रुपये मदद की थी अमनदीप हॉस्पिटल में। यहाँ भी आपने फाइनेंशियल हेल्प की है। जी भैया, ये तो हमारा फ़र्ज़ है इंसानियत तौर पे। बेटी भैया ने भी बताया, जी एक परिवार को पालना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। ये तो 2 घर चला रहे हैं। और सबसे पहले लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते। भगवान ने एक पत्रकार भेजा हम आपके रूम में, आप भगवान हो हमारे लिए, पत्रकार नहीं हो। अगर आपको पत्रकार कहा जाए तो ये हम एक बहुत बड़े गलती कर रहे हैं। आप पत्रकार के रूप में एक भगवान हो, जो हमारे जम्मू कश्मीर को तोहफा मिला है। शुक्रिया साहब इतनी इज्जत देने के लिए, लेकिन हम पाँव की धूल भी नहीं है, ये मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। बांडू साहब, कटरा से यहाँ तक का सफ़र, ये कहानी आपको रोक नहीं पाई, क्यों ऐसा? भैया हमारे अंदर भी दिल है और दिल धड़कता है, और जब ऐसी आप स्टोरी करते हो तो समझो कि मन करता है कि हम भी कुछ जितना अपने से जुटा पाएँ हम मदद करें। और एक गुहार जब आपकी तरफ से होती है तो वो सच्ची गुहार होती है, और सच्ची पत्रकारिता आप जो है वो दर्शाते हो। तो हमारे अंदर भी दिल है, हमारा, हम भी परिवार का हिस्सा है, ये बच्चा भी किसी परिवार का हिस्सा है। तो आज इस पे पड़ी है तो हमें भी लगता है कि कल को जी अगर हम पे हो तो कोई ना कोई हमें भी संभालने वाला आप जैसा मिल जाए, ये मदद उसके लिए। आज आपकी रिपोर्टिंग जो कटरा से होनी थी वो सारी छुट्टी हो गई? भैया रिपोर्टिंग रोज़ होगी, मगर इस बच्चे की जो मदद है, इसकी मदद के लिए जो आना था वो आपके एक कहने से ही सब लोग आए हैं। इसी के लिए मैं बड़ा थैंक्स हूँ आपका कि आप ऐसी खबरें करते हैं। शुक्रिया। चरणदीप साहब, अमरदास सेवा ट्रस्ट, एक लंबा समय हो गया कि जब भी हमारी कहानियाँ आती हैं राशन लेकर ये शख्स और इसकी टीम पहुँच जाती है। चरणदीप जी। पाजी, इस जख्म का दर्द इतना गहरा था, करवट बदलते मौत का मंजर था। जब खुदा के बंदों ने फरियाद की, हर दिले असर दुआ में था। पाजी, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। पता है चरणदीप साहब, मुझे पता है जिस टाइम भाजी ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ कॉल कर। शुक्रिया। कार्तिक साहब, मैंने अपनी कहानी चलने के बाद देखा कि आपने भी अपने पेज पर यह कहानी अपलोड की थी।
और एक बड़ा अमाउंट जो है आपकी कहानी की मदद हुई है, इनके अकाउंट डिपॉजिट हुआ है। पाजी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि 2 लोग बहुत जिम्मेदार हैं जो इस परिवार की मदद को रोकना चाहते थे। एक J&K बैंक और दूसरे, जैसे अरुणा दीदी ने डॉक्टर का नाम लिया, इन दोनों लोगों ने पूरी कोशिश करी इस परिवार को बर्बाद करने की, लेकिन आपकी कोशिश, जिसके साथ आप खड़े हो जाते हैं पाजी, उसके साथ वो भगवान खड़ा हो जाता है। तो इंसान की किसी बैंक की क्या मजाल है। अब यकीन मानिए, अभी मैं अब मुझे पता ही नहीं था आज फॉलो अप है, बड़े सारे लोगों को वेडनेसडे का टाइम दिया हुआ है, अभी लोग वेडनेसडे को पकड़ेंगे, अब कल शायद फिर आना पड़ेगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा पाजी, परिवार जब इनको ज़रूरत पड़ती है, अभी ये DMC जाएंगे, DMC में हमारे लोग हैं, चरणदीप साहब ने बोला है हम साथ जाने की ज़रूरत पड़ी तो साथ भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये परिवार जाने के लायक है, भैया साथ में है। अगर इनको कहीं ज़रूरत पड़ती है, मैंने इनको पहले ही कहा, जब बिल जमा करवाएंगे उससे पहले एक बार हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, जो हमारे कॉन्टैक्ट में लोग हैं, डॉक्टर जो भी लोग हैं सर, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे हैं जो अक्सर पैसे बचाते हैं, तो कोशिश करेंगे जहाँ अगर इनके 7 दिन निकलते होंगे इस पैसों से, तो वो 8 दिन निकलने चाहिए। और जितनी ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हुई हैं, मैं उन सबसे दोबारा एक बारी विनती करना चाहूँगा आज की, कि आप अगले दिन कोशिश करिए। कई बारी मैंने आपकी बहुत सारी कॉल्स भी पिक नहीं करी है बाजी, आपकी स्टोरी चलने के बाद, तो जो लोग हैं वो बार बार कमेंट में भी पूछते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करते हैं। कहाँ पे वो नाम बता दो। सिर्फ एक अंजू देवी और एक धनीराम, 2 ही अकाउंट, स्कैनर नहीं है। किसी स्कैनर पे पैसे मत डालिएगा। बहुत फेक, मैं इनको अक्सर कहता था कि स्कैनर होना चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, स्कैनर्स में पैसे मत डालिए। कुछ लोग जीपे नंबर मांगते हैं, कुछ लोग स्कैनर मांगते हैं, लगता है वो कि बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन गरीब के पास वो चीजें नहीं होती हैं। गरीब जो है वो परेशान होता है, उसके पास सिर्फ अकाउंट नंबर होता है, उसके पास अकाउंट नंबर होता है, उसी अकाउंट नंबर में 1 मिनट की मेहनत से आपके पैसे सही जगह पे जाएंगे। शुक्रिया सर। आपका नाम? गोरा सिंह पाजी। लिव फॉर अदर्स के लिए सर कुछ कहेंगे सर? साहिल साहब ने, आपने जो फाइनेंशियल हेल्प की है, बाकी जो चीज़ें की हैं, वो पहुंच गया इन तक, कुछ कहना चाहोगे? सही था, सही जगह पे आए हैं, आपके पैसे सही जगह लग रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपको सल्यूट है सर, जो इतनी दूर इन नीड फैमिली के पास आप पहुँचे सर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। गलत काम तो नहीं कर रहे, इनको ज़रूरत है ना सर, आप एक भगवान का रूप हो सर हमारे लिए। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? गोरा सिंह सर। गोरा सिंह जी। कुछ और लोग भी हैं, बड़ी शिद्दत से इस परिवार से मिलने के लिए आए हैं, अपने आंसू दबाकर, अपना कामकाज छोड़कर। कुछ नहीं लगते ये लोग इनके, लेकिन एक वो कमज़ोर धागा जो है, जिसको इंसानियत कहते हैं, जो बहुत कमज़ोर हो गया है आजकल, वो खींच कर लेके आया है इनको यहाँ तक। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी, क्यों आना था इतनी दूर इन लोगों से मिलने के लिए? सर, जरूरी था? लगता है कि भगवान से मिले आज। जी सर। सर, जब से मैंने ये देखी, आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैं तो बाबे वाली माता से यही बोल रही थी, माता रानी सब ठीक करे, इनको ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। और आज जैसे इनको देखा तो मैं समझ सकता हूँ इस बाप को मैं समझ सकता हूँ। इससे ये लगता है कि इंसान अभी पूरी तरह से पत्थर नहीं हुआ है, अभी उसमें जान बाकी है, अभी उसमें जान बाकी है। खाना बन गया है साहब, चूल्हे पे खाना बन गया है, गैस इनके पास है नहीं, और अस्पताल वालों ने वापस भेज दिया है, जाओ जाकर मर जाओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जाओ जाकर मर जाओ। और मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं, मेरा भारत महान, मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं। जिस देश में जान की कीमत पैसा हो, जिस देशवासियों के लिए, और उन देशवासियों से बुलवाया जाए कि मेरा भारत महान, तो मैं बोलता हूं साहब, मेरा भारत महान है। लेकिन हम इसको महान बना सकते हैं। भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, 140 करोड़ से ज्यादा लोग, और पूरी तरह से निष्ठावान कि भारत को महान बनाना है, फिर भी भारत महान नहीं बन रहा, तो कोई तो कमी है हम में, कोई तो कमी है। हमने इसको तो पहुंचा दिया DMC, इसको तो पहुंचा दिया अस्पताल, आगे भगवान के हाथ में ऐसे कितने केस और होंगे, यहां तक हम पहुंच नहीं सकते। वास्तव में महान वो देश होता है यहां पर 2 चीजें बिल्कुल मुफ्त होती हैं, जिसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। लेकिन ये दोनों चीजें मेरे देश में बहुत से ज्यादा महंगी हैं, तो मैं कैसे कह दूं मेरा भारत महान। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।